हेलो स्टूडेंट्स, तो रीट लेवल फर्स्ट जो अपने मैथ का टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चों अपनों ने भिन्न के बारे में बात की थी, भिन्न पे चर्चा की थी और भिन्न में अपनों ने बेटा तीन प्रकार पढ़े थे भिन्नों के, एक साधारण भिन्न, एक मिश्रित भिन्न और एक क्या कहा था बेटा मैंने, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न पे अपनों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। साधारण भिन्न के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे बेटा, एक उचित और एक अनुचित। एक तो उचित साधारण भिन्न और एक अनुचित साधारण भिन्न। और आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मिश्रित अपने पास भिन्न है वो किसमें होगी, अनुचित साधारण भिन्न होगी। क्लियर बेटा? तो आज बेटा अपने बात करेंगे सबसे पहले दशमलव भिन्न के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न के बारे में, इसके बारे में मैंने बेटा आपको बताया था कि ये दो प्रकार की होती है। एक तो बेटा आपको बताया होगा शांत और एक कहा होगा अशांत। एक तो कहा था शांत और एक क्या कहा था बेटा, अशांत। अशांत, एक तो शांत और एक अशांत। अशांत दशमलव भिन्न के दो प्रकार बताए थे बेटा, एक तो आवृत्ति और एक अनावृत्ति। एक तो आवृत्ति और एक क्या कहा था बेटा, अनावृत्ति। इसमें तो क्या था कि रिपीट होगी, इसमें रिपीट नहीं होगी। ये बेटा मैंने आपको बताया होगा। आज बेटा इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी दशमलव संख्या आ गई उसको अपने भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो बेटा वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कोई भी अपने पास दशमलव में संख्या आ गई उसको अपने भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके। और सेकंड अपने सीखेंगे जो आवृत्ति है अपने पास अशांत, अशांत दशमलव संख्या में अपने पास कौन सी है, आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या है, इसको अपने भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आपको याद हो बेटा इसके बारे में मैंने कहा था ये कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये तो बेटा अपनी अपरिमेय संख्या होती है और ये बेटा अपनी परिमेय संख्या होती है। इसको अपने भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यदि देखो बेटा आपको दशमलव में कोई संख्या यूं दी 0.4, इसको आपने बेटा भिन्न में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों? भिन्न में कन्वर्ट करना है। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। अब आपने ध्यान में रखना है बेटा पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आ रही है। तो आप लोगों ने क्या देखना है, पॉइंट के बाद बेटा आपने कहा एक संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक। तो पॉइंट हटाएंगे बेटा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे बेटा 1 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ये बेटा बना 4/10 बना बच्चों। अब इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आया 2/5। क्लियर? ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? साधारण भिन्न में। और ये कौन सी साधारण भिन्न है बेटा? ये आपकी उचित साधारण भिन्न है। कौन सी साधारण भिन्न है? उचित साधारण भिन्न है। क्लियर? एक और देखो बेटा, जैसे आपको लिखा आ गया 0.25 आ गया बेटा, इसको आपने भिन्न में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे भिन्न में? अब देखो बेटा पॉइंट रिमूव करेंगे, कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो ये 100 आ जाएगा बेटा। एक के साथ 2 0 आ जाएगी, तो यानी कि 2 10 आ जाएंगे। 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या बन गया बेटा 1/4। ये बेटा आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर बेटा? यदि यू मिल जाए 2.35, ये आ गया बेटा 2.35। अरे पजल नहीं होना, आप लोग क्या देख रहे हो, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? अरे 2 ही संख्या है, पहले वाली संख्या से अपना कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो अब ये रिमूव करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 10 यानी कि 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 होता है और 7 35 और 5 से काटा बेटा तो ये बना
ठीक है बेटा, 20 आ गया। ये आ गया बेटा 47/20, ये अपने साधारण भिन्न बन गई। ओके बेटा, तो इस तरीके से बच्चों आपने कोई भी दशमलव संख्या आ गई उसको किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, अपने साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। क्लियर बेटा, तो माइंड में रखना बेटा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आ रही है उतनी एक के साथ जीरो लगा दोगे। सिंपल याद रखो भाई, उतनी एक के साथ क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। एक के साथ जीरो आ गए बेटा। यहां पे देखो कितने अक्षर के बाद पॉइंट था, दो थे बेटा, तो अपनों ने क्या किया, पॉइंट रिमूव किया, एक के साथ कितनी जीरो लगा दी, 2। सपोज दैट यूं होता है बेटा 0.355 ये होता बेटा, तो अपन क्या करते, तो बेटा एक के साथ कितनी जीरो लगा देते, 3 जीरो लगा देते। क्लियर, 2 5 से कैंसिल हो रहा है भाई, 5 7 35, 5 एकम 5, और ये बना बेटा 200। क्या बना, 71/200, ये बन जाती साधारण भिन्न। तो बेटा दशमलव संख्या को कभी भी साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़े उसका अपना ये इजी सा मेथड रहेगा। ये बेटा आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका भिन्न के रूप में भिन्न संख्या दे देगा और भिन्न में कोई संख्या दे देगा, भिन्न का आपको एलसीएम एचसीएम, तो एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है बेटा। ओके, तो भिन्न का आप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब बेटा कई बार बच्चा पजल हो जाता है, उसने लिख दिया 25% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, 25% लिखा है उसने, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट कभी भी लगा दिख जाए बेटा बटे में 100 लगा दीजिए और कुछ नहीं। बटे में क्या लगा दिया, 100। अरे 25 की टेबल में आ रहा है, 25 से कम 25, 2500 के 100 क्या बना, 1/4। नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। क्लियर, यदि आता 75% को भिन्न में बदलो, किसको बदलना है, 75% को किस में बदलना है, भिन्न में, तो क्या बनेगा बेटा, 75/100 बनेगा बेटा। क्या बनेगा, 75/100 बनेगा। इसको कैंसिल करो, ये बना 3/4 बन गया बेटा। 25 से काटा ना, 25 दिए 75, 2500 के 100। क्लियर बेटा, इस तरीके से बच्चों आप परसेंटेज को भी भिन्न में कन्वर्ट करोगे, और कोई दशमलव संख्या दे दी तो उसको भी अपने भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। माइंड में रहेगा। क्लियर, पॉइंट के बाद जितनी संख्या आई है उतनी एक के साथ जीरो लगा दोगे। 2 संख्या आई तो 2 जीरो लगा दी, 3 आई तो कितनी जीरो लगा दी, 3 जीरो लगा दी। क्लियर, कंसेप्ट को क्लियर करना, एग्जाम में जाके पजल नहीं होना। कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, 5 7 10 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मार दो, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो कंसेप्ट क्लियर। ओके बेटा, हाँ उसके बाद देखिए बेटा, अब अपनों ने क्या देखा, सबसे पहले कोई दशमलव संख्या है उसको अपने भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लिया। क्लियर बेटा, हाँ तो बेटा आपने दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लिया बेटा। अब उसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं कह रहा हूं आवृत्ति कोई अपने पास अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न होगी, उसको अपनों ने कन्वर्ट करना है भिन्न रूप में। अशांत दशमलव संख्या होगी, उसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में। इसका बेटा दिमाग में रखिएगा, आराम से करना है और ध्यान से करना है। कैसे, अब देखिए बेटा, यदि तो आपके पास ये संख्या आ गई, जैसे लिखा 0.333 लिखा आ गया, इसको बेटा आपने भिन्न में कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, और मैं क्लियर कह रहा हूं, इस पे क्वेश्चन देता है एग्जाम में जाके मेरे को याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, अशांत आवृत्ति संख्या है उसको भिन्न में कन्वर्ट करना ज्यादातर क्वेश्चन देता है इसका वो। क्लियर, और पिछले एग्जाम उठा लेना रीड के, आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा 100% गारंटी। ओके बेटा, तो ध्यान से करना, इसको समझना बेटा। आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको 3 रिपीट हो रहा है बेटा, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब तो बेटा आपके पास क्या आए, यहां पर अपने पास क्या बन गया बेटा, 0 है प्रारंभ में, 0 है, तो आपने सिंपल देखना है। देखो कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है,
3 ऊपर लिख दोगे, अंश में 3 लिख दोगे, बटे में आएगा क्या आएगा बेटा अपना 10 माइनस 1, यानी कि क्या बनेगा 3/9, यानी कि 1/3। क्लियर बेटा? यदि तो इस तरीके से एक ही संख्या रिपीट हो रही है और प्रारंभ में क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, प्रारंभ में क्या दिया है प्यारे बच्चों, 0 दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट करोगे, आपका जो संख्या है वो संख्या लिख दी और 10 माइनस 1 आ गया आपका। क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, यदि आपके पास कंडीशन क्या बने, अब यदि दो संख्याएं होती, जैसे यूं होता बेटा 0, मान लो 27 लिख रहा हूं बेटा मैं, 27 लिखा होता, रिपीट कौन हो रहा है बेटा, 27 हो रहा है, आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा 0 27 की बार। क्लियर बेटा? हाँ, तो मैंने कहा डायरेक्ट लिखा जाएगा, ये आएगा 27 बटे, अब बेटा ध्यान देना, अब आएगा 100 माइनस 1, क्या आएगा 100 माइनस 1, क्या आएगा बेटा 27/99, क्या आएगा बेटा 22 लिख दिया, क्या आएगा 27/99। तो अब बेटा क्या बनेगा, 3 से काटो, 3 निम 27 और 3 से काटा बेटा मैंने इसको 33, फिर 3 से कट रहे हैं, कोई बात नहीं, ये क्या बना 3/11। इस तरीके से बच्चों आपने इसको सॉल्व करना था। इसका सब्जेक्टिव मेथड भी रहता है, यदि आप लोग करना चाहो तो सब्जेक्टिव मेथड भी कर सकते हो। ओके बेटा, करने का मेथड क्या रहता है सब्जेक्टिव में, ये है आपके पास 0.2727, इसको आप x के बराबर मान लोगे। किसके बराबर मानोगे, x के। अब जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, कितनी 2 के बाद रिपीट हो रहा है बेटा, ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद, तो किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे बेटा, 100 से गुना किया, ये क्या बना 27.2727, ये आ जाएगा बेटा। अब अपने इसको समीकरण 1 बोल देना, इसको समीकरण 2, माइनस कर दोगे बेटा, समीकरण 2 में से किसको माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 को। अरे 100 में से 1 गया, कितना रहेगा 99 रहेगा बेटा, और जब इसमें से माइनस करेंगे यहां क्या रह जाएगा 27, क्या रहेगा x बराबर 27/99, घूम के वहीं आ गए बेटा। क्लियर? तो जब तो पहली बात तो दिमाग में रखना, यदि प्रारंभ में 0 दिया है, प्रारंभ में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और संख्या रिपीट मार रहा है, रिपीट कैसे मार रहा है 3 3 3 27 27 27 275 275 275। क्लियर? तो आपने क्या देखना है, कौन सा अंक, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, यहां पे 1 था तो 10 लगा दिया, 10 माइनस 1 ऊपर वही संख्या, यहां पे 27, कितने अंक रिपीट हो रहे थे, 2 अंक रिपीट हो रहे थे, तो क्या लिख दिया 100, 3 अंक रिपीट होते क्या लिखते 1000, माइनस में तो 1 ही आना था, माइनस में क्या आएगा 1 ही आएगा, नो डाउट। क्लियर? माइनस में 1 ही आएगा, ऊपर जो संख्या रिपीट मार रहे हो वो आएगी, उसके बाद बेटा कैलकुलेशन करना आपका क्लियर। ओके बेटा, तो ये तो बच्चों कंडीशन थी अपने आवृत्ति अशांत संख्या को भिन्न रूप में कन्वर्ट करना, जब क्या हो प्रारंभ में क्या दे रखा हो 0 दे रखा हो। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ तो बेटा अशांत आवर्ती संख्या को भिन्न रूप में बदलने के स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। जो इससे पहले अपनों ने टॉपिक किया है बेटा, उसमें अपनों ने क्या कहा था, आरंभ में क्या था 0 था, अब आरंभ में 0 नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान रखना, इन 2 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। प्रारंभ में 0 नहीं होगा, तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है बेटा, जो संख्या पॉइंट से पहले दी है उस संख्या को यहां लिख दोगे। जो संख्या पॉइंट से पहले दी है, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, वरना ये बाद में इशू बन जाएगा। तो जो संख्या पॉइंट से पहले दी है उसको यहां लिख देना है, नॉर्मल अपनों ने लिख दिया बेटा। उसके बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, आप कह रहे हो सर 3 रिपीट हो रहा है, इसको आप यूं लिखोगे बेटा 1.3 ऊपर लगा दोगे बार। आप कह रहे हो सर 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 को ऊपर लिखोगे और बटे में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9 लगा दोगे, 1 9 लगा दिया। यदि 2 रिपीट होती 2 9 लगा देता, 3 रिपीट होती 3 9 लगा देता। क्लियर? तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा बेटा 1 3 से काटा 1 सही 1/3, सॉल्व कर लेना चाहिए कि ये तो मिश्रित भिन्न बन गई ना, क्या बना 4 4/3। अरे बेटा कर लेते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 3 एकम
3, 3 और 1 4, 4/3। ये बेटा इसको आपका कन्वर्ट करने का रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना स्टेप क्लियर होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्टेप क्लियर। फिर भी डाउट रहे कमेंट सेशन में बोल देना। ओके बेटा, अब देखो क्या दिया है 1.27, फिर 27, तो मैंने 27 पे बार लगा दी। फिर ध्यान देना ये 1 है आगे तो 1 लिख दिया बेटा। ओके, कौन सी संख्या रिपीट हो रही थी? आप कह रहे हो सर 27 रिपीट हो रहा है जी। अरे कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 2, तो कितनी 9 लगाओगे? 2 9 लगा दोगे। क्लियर बेटा? 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 9 3 27 और ये आएगा बेटा 11। क्या बना? 1 सही 3/11, 1 सही 3/11। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कैसे? देखो भिन्न रूप में बदल रहा हूं। 11 1 कम 11, 11 और 1 11 और 3 14, 14/11 क्या बना? 14/11 बन गया बेटा। इस तरीके से बच्चों आपने इसको भिन्न रूप में कन्वर्ट करना था। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? आप लोगों के पास क्या था? 1.27 यानी कि 1.27 ऊपर बार लगा था। मैंने क्या कहा? जो संख्या पॉइंट से पहले आ रही है उसको लिख दो। उसको लिख दिया, नो डाउट लिख दिया ना? हाँ। उसके बाद कौन रिपीट हो रहा है? 27, तो 27 लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद की कंडीशन क्या है? जितनी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है? 2, तो 2 9 लगा दिए। 1 रिपीट होती तो 1 9 लगाता, 3 रिपीट होती तो 3 9 लगाता। क्लियर? 3 9 लगा दिए। ये 9 की टेबल से कैंसिल हो रहा था, जो कैंसिल हुआ उसको बेटा मैंने सॉल्व कर दिया। ये तो बेटा अपना स्टेप था। कब अप्लाई होता था? जब आपका क्या था? पॉइंट के जस्ट बाद, यानी कि दशमलव के बाद। किसके बाद बेटा? दशमलव के जस्ट बाद या तुरंत बाद, तुरंत बाद बार लगा हो, बार लगा हो, बार लगा हो, तो अपना ये स्टेप अप्लाई होता था। क्या अप्लाई होता था? जितनी संख्या रिपीट हो रही है, जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9 लगाने हैं। कहां? उतने 9 हर में लगाने हैं। कहां लगाने हैं? हर में लगाने हैं। क्लियर बेटा? ये तो अपना स्टेप अप्लाई हो रहा था। मेरी बात को दोबारा ध्यान में रखना। जैसे ही पॉइंट एंड हुआ और जैसे ही पॉइंट स्टार्ट हुआ, सॉरी, उसके जस्ट बाद अपनी संख्या रिपीट होनी स्टार्ट होगी। संख्या रिपीट होनी स्टार्ट होगी, बीच में गैप नहीं है। अब बीच में गैप वाली बात करेंगे बेटा। क्या दिया देखो? 7.5 3 3 फिर 3, इस तरीके से लिख रहा है बेटा। इसको बच्चों आपने दशमलव में बदलना है बेटा। बड़ा इजी मेथड है, थोड़ा ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या बनेगा देखो बेटा, 7, इसको आप यूं लिख सकते हो बेटा, 7 5 और 3 रिपीट हो रहा है, 3 पे बार लगाओगे। किस पे बार लगाओगे? 3 पे बार लगाओगे। क्लियर? हाँ। उसके बाद ध्यान देना बेटा, अब अपनों ने लिखना कैसे है? ये 7 का तो 7 लिखा जाएगा, नो डाउट, पॉइंट से पहले वाली संख्या लिख दी जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? आपके पास है कितना है बेटा? 53 53 रिपीट कौन हो रहा है? देखो बेटा 53 है संख्या। अब जिस पर बार लगा है, बार किस पे लगा है? 3, उसके जस्ट आगे कौन बच गया बेटा? 5। उस 5 को माइनस कर दो भाई। उस 5 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी फिर ध्यान देना है। अब फिर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या बन रही है? 2, यानी कि आएगा 100। क्या आएगा? 100 आएगा। अब बार से पहले कितनी संख्या छूटी हुई है बेटा? 1 छूटी है तो एक 10 लग जाएगा। एक संख्या रही थी तो एक 10 लग जाएगा। क्या रहेगा? 7 माइनस किया बेटा, कितना आया? 48। और यहां कितना आया बेटा? 90। कितना आया बेटा? 90। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है। आप कह रहे हो सर 24 आएगा, आप कह रहे हो सर 45 आएगा। कैंसिल कर दिया। अब कह रहे हो सर 3 से फिर कैंसिल हो रहा है, 3 से कर दिया, 3 8 24। और आप कह रहे हो सर 15 3 45 होता है। ठीक है बेटा। अब क्या बना? आपका बना 7 8 बटे 15, 15 7 105। 105 होता है प्यारे बच्चों। 105 और 8 कितना होता है?
105 और 8 113, 113/15। ये बच्चों आपका साधारण भिन्न में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। कब? जब पॉइंट के जस्ट पहले क्या था, देखो पॉइंट था, स्टार्ट हुआ और उसके जस्ट बाद बार लग गई, भाई रिपीट होनी होगी संख्या स्टार्ट। तो डायरेक्ट मेथड था। क्या मेथड था? ये संख्या लिख दी ऊपर, 3 का 3 लिखा गया बेटा अपना, और उसके जस्ट नीचे अपनों ने क्या, देखो 3 का 3 लिख दिया, और जो संख्या रिपीट हो रही थी उतने 9 लगा दो। एक संख्या रिपीट हुई 9 लगाया, 2 संख्या रिपीट होगी तो 99 लगा देंगे, और जो संख्या रिपीट हो रही है वो ऊपर लिखनी थी। लेकिन इसमें क्या रूल होगा, इसमें जो संख्या पॉइंट से पहले वो लिखी जाएगी, नो डाउट। अब जितनी संख्या यहां पे है वो यहां लिख दी जाएगी रिपीट के साथ वाली। 53 आ गया। अब उसके बाद जो संख्या रिपीट वाली संख्या से पहले बच रही है उस संख्या को माइनस करना है। फिर देखिए बटे में 100, माइनस में क्या लगाना है, जो संख्या यहां पे बच रही है। 1 बची तो 1 10, 2 रह जाती तो 2 10 यानी कि 100, और 3 रह जाती तो 1000। इस तरीके से बच्चों अपनों ने आगे बढ़ना था। क्लियर? ओके बेटा, ध्यान से करना इसको। मैं फिर कह रहा हूं, इस पे आपको एक क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में देखने को मिलेगा। एग्जाम में जाते ही मेरे को याद कर लेना, ये मेथड उसने करवाया था। इसी कंसेप्ट पे और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। अभी देखो एक क्वेश्चन और दिया है बेटा। क्या दिया है? 18 आपको दिया बेटा, 18 पॉइंट, फिर क्या दिया बच्चों 92, फिर क्या दिया बेटा और 3, फिर 2 3। इस तरीके से उसने दिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन है अपना, ध्यान से करना है बेटा। अब देखिए क्या बनने वाला है। आप कह रहे हो सर 18 का, तो पहले ये देखो 18 तो है 0.9, फिर 23 रिपीट हो रहा है, 23 के ऊपर बार लगा देंगे। लगा दिया प्यारे बच्चों? इसी में भी इस तरीके का ही था बिल्कुल, लेकिन इसमें एक संख्या थी। ओके, अब बेटा ध्यान देना मेरी बात पे। 18 सबसे पहला रूल तो बेटा अपना वही 18 का 18 लिखा जाएगा। लिख दिया बेटा। पूरी संख्या क्या बन गई? 923। क्या बन गई बच्चों? 923। क्या माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे। क्लियर? उसके बाद अब बटे की बात आई। बटे में बेटा अपने पास ये कितनी संख्या होगी? 3, तो 1000 आएगा बेटा। कितनी हो गई? 3 यानी कि 1000 आएगा। माइनस यहां पे कितनी संख्या बच रही है? 1, तो 1 10 लग जाएगा भाई। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये बना 18, और क्या बना? 9 माइनस कर दो। 9, 3 माइनस किया तो 20 रह गया, और 6 फिर माइनस कर दो तो क्या रह गया? 914। कितना रह गया? 914। और बटे में क्या आएगा बेटा? 990। क्या आया बेटा? 990 बटे में भी आ गया। क्लियर? ये बेटा आपकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी। साधारण भिन्न में बदलना है, कैंसिल कर लेना बेटा इसको। ये मेथड तो आपका क्लियर है। साधारण भिन्न में बदलना है तो इसको कैंसिल कीजिए बेटा। कैंसिल करके आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके बेटा, ये बच्चों अपना रूल है किस में बदलने का? साधारण भिन्न में बदलने का। एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं। ये दिया बेटा आपको, देखो। अरे भाई ध्यान से करना, मेरा मकसद यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या दिया? देखो 2 3, फिर दिया 5 5, और फिर दे दिया 5। अब देखो क्या लिखेंगे बेटा, बताइए। आप कह रहे हो सर 37.23, 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर क्या लगेगी? बार लगेगी बेटा। 5 के ऊपर क्या लगेगी? बार लगेगी। ओके, अब फिर देखिए क्या लिखा जाएगा। पहले 37 लिखा जाएगा बेटा। लिखा गया। पूरी संख्या कितनी बन गई? 235 बन गई बेटा। माइनस क्या माइनस होगा? 23 माइनस होगा बेटा। पूरी संख्या 3 है, 1000 आएगा भाई। माइनस कितनी संख्या पहले बची हुई है? 2, 2 10 से यानी कि 100। कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। क्या बनेगा बताइए? 37। 23 माइनस करना है बेटा। अरे 35 में से 23 ही तो माइनस करना है, तो 35 में से 23 माइनस करेंगे, 7 पे 30 हो जाता है, और 5 12, 212। क्लियर? 212 बटे कितना? 100 माइनस करना है 1000 में से। क्या आएगा बेटा? 900।
ये मिश्रित भिन्न बन गई। अब इसे साधारण भिन्न में आप कन्वर्ट करते रहना बेटा, इसको कैंसिल करोगे और साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे। इस तरीके से बच्चों आपने अशांत आवृत्ति संख्या है उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा और ढंग से कर लेना बेटा इनको। हाँ तो बेटा इन्हीं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे। अरे इसकी जड़ खत्म करके छोड़नी है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा बेटा। जड़ खत्म कर दो बिल्कुल, इसको पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों पे। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया 0.13 के ऊपर बार लगा रखा है भाई, इसकी साधारण भिन्न क्या होगी? बोलो बेटा मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था जितनी संख्या के बाद पॉइंट है, ठीक है, आगे क्या दिया है? 0 दिया है, तो उतने 9 लगा दो भाई, ये बनेगा 13/99। डायरेक्ट उत्तर मारो भाई, अब तो 13/99। क्लियर? उसके बाद सेकंड देखो भाई, इसने दिया 3 पॉइंट और 27, यानी 2 7 बोलते हैं बेटा इसको, 2 7 ऊपर लगा दिया बार। क्लियर बेटा? अब क्या लिखा जाएगा? मैंने कहा था 3 का 3 लिखोगे भाई, लिख दिया, और पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो नो डाउट 27, और अपना क्या आएगा बेटा? अपॉन में उतने 9 आ जाएंगे। बताया था, कंसेप्ट याद रखो भाई। क्या बनेगा आप देखो, 9 से कैंसिल करो, 9 से कैंसिल किया तो 3 आया, यानी कि 9 से 9 3 27, और 9 से काटा तो कितना आया बेटा? 11। क्या बना? 3 सही 3/11, 11 3 33, 33 और 3 36, 36/11। ऑप्शन देखो कहां है बेटा? 36/11, ऑप्शन नंबर 3। अरे बहुत स्पीड से होगा वहां जाके, तो कंसेप्ट क्लियर, और इसीलिए करवा रहा हूं बेटा इस पे क्वेश्चन में बार बार। 5-6 क्वेश्चन पहले करवाए और अभी आपके ऑप्शन टाइप में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनेगा उसमें बेटा आपको इसके जो अपने क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हाँ, जो अपने रीट लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्लियर? तो माइंड में मत रखना उस बात को। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो, 0.27 पर बार दे दिया बेटा इस बार, 0.27 पर बार। क्या स्टेप था देखो, आगे तो 0 है, नो मैटर, तो अब क्या रहा बेटा फिर 27, माइनस क्या करेंगे? जो संख्या बार से पहले रह रही है कितनी है? 2 बटे में क्या आएगा बेटा बताइए? अब अपने पास संख्या तो 100 हो गए, 2 संख्या 100, 1 छूट रही है तो 10 माइनस कर दोगे बेटा, क्या बनेगा? 25/90। क्या बनेगा? 25/90। किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से। क्या कहोगे? 5 और 18 आता है क्या? हाँ, 5/18, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। याद रखना बेटा। अब आपको मालूम पड़ गया बेटा 0, मैंने ये कंडीशन बताई थी, पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या रह जाए उसके बाद बार लगता है, ये बार बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है बेटा? बार। ये बार है भाई, बियर बार नहीं है, ये बार है। ओके, हाँ, तो ये बार है। अब बेटा ध्यान देना, अपनों ने क्या करना है, यदि बार वाला मैटर इस तरीके से आ जाए कि कोई संख्या छूट रही है पॉइंट के बाद, तो आप क्या करोगे? पूरी संख्या लिखो, माइनस में वो संख्या जो यहां पे बच गई। कितना बचा था? 2 बचा था प्यारे बेटा, 2 ही बचा था। अपॉन में क्या लगेगा? पुल कितनी संख्या बनेगी? 2, तो 100 आ गया। माइनस क्या माइनस करेंगे? जो संख्या बच रही है, 1 बचा है तो 10, 2 रह जाते 100, 3 रह जाते 1000। क्लियर? हाँ, अब देखो बेटा, तो ये कितना बना? 25/90, कैंसिल कर लोगे। ओके बेटा, आपका ऑप्शन नंबर 4। अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने हैं। ओके, मैथ का खौफ मत रखना, अंदर बेखौफ बन जाओ, मैथ होगी। हाँ, आगे फिर देखो, 2.34 के ऊपर बार लगाया भाई इस बार। बताओ स्पीड से क्या बनेगा? 2 है, 2 का 2 लिख दिया बेटा। हाँ, क्या बताया है? पॉइंट छोड़ के उसकी संख्या डिजिट छुट्टी है ना कोई, उसके बाद 12 है, तो ये 34 का तो 34 आएगा भाई। माइनस किसको माइनस करेंगे? 3 को, बटे में क्या आएगा? 100, माइनस में क्या करेंगे? एक संख्या रहेगी तो 10, क्या बना बेटा? 2 तो आएगा। हाँ, कितना रहेगा? 31,
बटे में कितना आएगा 90, 2 से 31 बटे 90 है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से बच्चों आपने आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करना है। मेरा ओपिनियन है कि सबसे इजी मेथड यही है, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आने वाली बेटा। और कोई सब्जेक्ट रट्टा मार लेना, मैथ नहीं आने वाली, रट्टा मारोगे वहां डिजिट चल जाए, क्या करोगे? ओके, तो कंसेप्ट क्लियर करो। और अगला जो अपना लेक्चर आपको मिलेगा, अभी भिन्न को पूरा क्लियर करना है बेटा, जड़ खत्म करनी है इसकी जड़ को खत्म करना है। मैंने पहले कहा था जो कंसेप्ट करेंगे, जो टॉपिक करेंगे उससे पूर्णतः क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में ये ना हो इस तरीके का तो बताया ही नहीं था, या इस तरीके का मैंने किया ही नहीं था, तो ऐसा मैटर नहीं करना। ओके, तो अगला जो अपने को इसका लेक्चर मिलेगा आपको, जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको मैं एलसीएम एचसीएफ, अभी भी रह गया बेटा, एचसीएफ और एलसीएम लेना सिखाऊंगा। और उसके बाद आपको जो इस पे क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में आए हैं, रीट लेवल फर्स्ट में जो भिन्न संख्या के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो बेटा तैयार रहना और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो। अपने दोस्त, जो भी आपके दोस्त है रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूर्णतः सिलेबस है वो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध करवाया जाए। ओके स्टूडेंट्स।